हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक जो है ओवरराइडिंग। अब ये क्या है, किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, कैसे हमें इसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो आई होप आप लोग रेडी हैं ये सीखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है इनहेरिटेंस तक सारी चीज़ों को। आज अभी हम देखने वाले हैं राइटिंग को। अब हम इसके बाद देखेंगे भैया तो और अच्छी तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम सुपर कीवर्ड के करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर इन सारी चीज़ें को बताने करते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप आ चुके हैं और यहाँ पर हम मार्क डाउन बना लेते हैं अपना। क्या रहेगा हमारा मेथड ओवर राइटिंग, ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स को हम ऐड कर लेंगे। देन अगर हम इधर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मेथड ओवरराइडिंग अलाउ अ derived class to provide a specific implementation of a method that is defined in a parent class। ठीक है, दिस इज यूजफुल व्हेन द चाइल्ड क्लास नीड्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द मेथड। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ वो समझने, लेट्स सपोज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, हमने क्या देखना है, मेथड ओवर। तो होता क्या है, पहली चीज़ तो हमें ये समझना है, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक मेथड है, लाइक ये हमारी क्लास ए है और इसका जो मेथड है उसका हमने बोल दिया लाइक डेफ ए। ठीक है? इस तरीके से ये हमारी क्लास बी और इसका जो मेथड होगा वो हो गया डेफ बी। अब यहाँ पर क्या है, मेथड ओवरराइडिंग होने की अगर हम बात करें कंडीशंस कि क्या-क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो हम बोलेंगे जो हमारा मेथड का नाम है वो हमारा सेम होना चाहिए। जो उसके अंदर हम वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, वो भी हमारे सेम होने चाहिए और जो रिटर्न कराया जा रहा है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो मतलब ये तीनों चीज़ें अगर आपके पेरेंट क्लास के अंदर और आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर दोनों चीज़ें, मतलब तीनों चीज़ें अगर सेम हो जाती हैं, तब हम बोलते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग की कंडीशन हमारे पास आ रही है। क्या कहने का मतलब है, थोड़ा हम एक काम करें, इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश। सपोज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये हमारी क्लास है। ये इसका फंक्शन है हमारा इस तरीके से क्लास है हमारा पी और इस एफ। इतना समझ में आया राइट? इसमें कुछ है नहीं समझ लायक है। अब हम क्या कहते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग की कंडीशन कब आएगी, जो हमारे जो दोनों फंक्शन के नेम है, नेम शुड बी, ठीक है? लाइक यहाँ पर जो भी नाम होता वही नाम हमारे यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका भी नाम सेम ही होना चाहिए। इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए और तीसरी चीज़ जो भी हम रिटर्न करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी रिटर्न वाली भी सेम होनी चाहिए, तब कंडीशन बनती है। थर्ड, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर हमारी बन गई, मेथड ओवरराइडिंग है हमारे पास, तो उससे क्या हमें क्या मिलने को, मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर भी वो फंक्शन है और यहाँ पर भी फंक्शन है। तो आपको पहली चीज़ तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये मेथड ओवरराइडिंग की कंडीशन बनेगी, इसका मतलब क्या होगा, उस समय ये तीनों चीज़ें हमारी सेम होंगी, ठीक है? ये तीनों चीज़ें सेम होंगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा, व्हिच वन एक्जीक्यूट, ठीक है? ये वाला जो फंक्शन लिखा होगा ये वाला एग्ज़ीक्यूट करेगा या बाद वाला जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ीक्यूट करेगा? तो आप सोच के बताइए, लेट्स सपोज़ आपके पेरेंट दादाजी के ज़माने में जो बाइक हुई थी, ठीक है? अ, आज के जो आपके ज़माने में बाइक है, तो आप किसे चलाना प्रेफ़र करोगे? आपके ज़माने की बात। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे जो फंक्शन सेम है, फंक्शन हमारे सेम है, तो अगर ये फंक्शन सेम है इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिज़ल्ट हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला है, इनमें से एक चलना चाहिए, ठीक है? या तो ऊपर वाला चले या नीचे वाला चले, तो कौन-सा चलता है? तो हमारा कौन-सा चलेगा हमेशा? जो लास्ट क्लास होगी या हम बोलेंगे जो चाइल्ड क्लास होती है हमारी लास्ट में, सबसे लास्ट की, उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन हमारा लिखा होता है, वो हमारा यहाँ पर चलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाद में जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं, वो अपडेटेड होंगी, ठीक है? मॉडिफाइड होंगी, पुराने वाले से बेटर होगा। इसके लिए कभी-कभी हमें कुछ ऐसा करना होता है ना कि क्लास है हमारी कार और क्लास में हमें कुछ अपडेट करना होगा, ठीक है? तो क्लास का हमारा मेथड सेम हो सकता है क्योंकि सेम चीज़ हो सकती है, बट वहाँ पर अपडेटेड कोड हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं कि अपडेटेड कोड हमारा चाइल्ड के अंदर लिख लें, जबकि फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं उसे बोल देते हैं
मेथड ओवरराइडिंग। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपके चाइल्ड क्लास के अंदर चीज़ें लिखी हैं, दैट विल एग्ज़ीक्यूट। ठीक, पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। अब दूसरा फ़ायदा यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले तो हमें चीज़ें अपडेट करने के लिए आसान मिल गई। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि सॉरी, पहली चीज़ तो ये थी कि भैया सेकंड वाला जो चाइल्ड क्लास के अंदर आपकी चीज़ें लिखी हुई, वो आपकी यहाँ पर चलती हैं और इसका यूज़ क्या होता है कि आप अपडेटेड कोड यहाँ पर लिख सकते हो। अपडेटेड कोड का फ़ंक्शन का नाम आपका सेम हो सकता है, सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं, बट अगर आप उसमें और मॉडिफ़िकेशंस करना चाहते हो, अपडेटेड कोड लिखना चाहते हो, वो हो जाएगा। बस 2 ही चीज़ें हमसे क्वेश्चंस पूछी जाती हैं कि ओवरराइडिंग में कौन-सा कोड हमारा चलता है, तो जो लास्ट वाला होता है चाइल्ड क्लास वाला सबसे लास्ट का, वो चलता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, अपडेटेड कोड हम जो हमारे पैरेंट क्लास में लिखा है उसको अगर हमें अपडेटेड वर्ज़न में लिखना है, सेम आर्गुमेंट के साथ, तो वो सारी चीज़ें हम पर लिख सकते हैं। आई होप बेसिक-बेसिक चीज़ें जो भी थी ओवरराइडिंग की, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसके लिए हमारा एक फंक्शंस बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक? चलिए, तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ हम कोड को लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वही हम बना लेते हैं हमारी ये क्लास, क्लास का नाम रख लेते हैं ये। अब इस क्लास के अंदर अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, डेफ इनिट, और इनिट के बाद यहाँ सेल्फ, और सेल्फ के अंदर हमने कर दिया है नेम। नेम और अंदर आके हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए, यानी इसकी, तो हमने इसको हटा दिया अभी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। और इसी तरीके से हम अगर हम इसका फंक्शन बनाने की कोशिश करें तो हम क्या बनाएंगे, एस एफ के स्पीक, कनेक्ट कर देते हैं लाइक सेल्फ, और यहाँ पर आने के बाद रिटर्न, रिटर्न क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर हम मेक अ साउंड, ठीक है, मेक अ साउंड। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर चीज़ों को इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही हमारा इनहेरिटेंस के अंदर का आता है। इसलिए सारे इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इस कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश है। अब हमें यहाँ पर एक और क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास बन चुकी है डॉग। डॉग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इनहेरिट कर लेते हैं हमारा एनिमल, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं क्योंकि ये चीज़ों को यहाँ पर इनहेरिट करके रखा हो। तो अभी तो हम इस सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको करके दिखाएँगे आगे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर किया है ऐसा, लाइक स्पीक सेल्फ रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, वही सेम करनी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिटर्न। अब साउंड की जगह हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बार-बार यही रिपीट हो रही हैं। इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि वही चीज़ है, बट ध्यान करिए, थोड़ा-सा वेट करिए। यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं हम, वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों फंक्शन बना लिए हैं, दोनों के लिए हमने यहाँ पर चीज़ें सेम लिख ली हैं। क्या लिखी है हमने? यहाँ पर भी लिखा है सेम और यहाँ पर भी हमने लिखा। अब इसे हम चेक करना है कि भाई ये इनहेरिटेंस वो ओवरराइडिंग यहाँ पर हो रही है। तो हम अगर इस फंक्शन को और इस फंक्शन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये दोबारा हमारी एक क्लास है, इसके अंदर हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है। अगर हम दोनों को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपसे पूछता हूँ कि स्पीक अगर हम रन करा रहे हैं, तो कौन-सा हमारा यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है? व्हिच स्पीक यहाँ पर काम करना चाहिए। तो आप कहोगे ठीक है, अगर आप इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये वाला चलेगा, और अगर आप इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये वाला चलेगा, ठीक है? सिंपल है। चलिए, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आने वाली है। तो बस यहाँ पर हमें यही समझना है कि भाई आपके पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है? ये 2 फंक्शंस हैं, एक तो ये स्पीक और ये है दूसरा आपके पास। अब अगर हम इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप बताइए कि ये पैरेंट वाला स्पीक चलेगा मतलब, या ये वाला स्पीक? तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो चाइल्ड क्लास के अंदर होता है वो वाला चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चला के देख लेते हैं कि ये साउंड आपको प्रिंट होके दिख रहा है या वाक्स वाला? तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जाएँगे और इसका ऑब्जेक्ट बनाने की करते हैं। लाइक डी और डॉग, और इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया डॉग का नाम लाइक
ठीक है? हमने इसे एग्ज़ीक्यूट कराना, अब हम यहाँ पर फ़ंक्शन को एक्सेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पर इस फ़ंक्शन को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये देखिए, क्या चला हमारा? डॉग बार्क्स मतलब ये वाला चला है, यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा है मेथड 1 जो कि हमारा पेरेंट्स क्लास के अंदर है। ये है हमारा मेथड ठीक है? मतलब 2 जो कि हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो अगर हमारे पास दोनों जगह इसमें लिखा और अगर हमने इसका बनाया है जबकि हमने इनहेरिटेंस किया है, तो पेरेंट्स क्लास वाला जो फंक्शन होता है वो हमारा एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। कौन-सा करता है हमारा एग्ज़ीक्यूट? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो चाइल्ड क्लास वाला है इसी वजह से यहाँ पर आपको वर्क दिखा हुआ लिख रहा है, मतलब वर्क दिखा हुआ मिल रहा है। ये एग्ज़ीक्यूट किया तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? मेथड ओवरराइडिंग। दोनों है सेम है, सब कुछ सेम है क्या यहाँ पर? हाँ। नेम है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ इसलिए और वैल्यू सेम जा रही है, हाँ, सेम जा रही है, ठीक है। अगर नाम सेम है, हाँ, सेम है। तो तीनों चीज़ें सेम है, चाहे हम नाम की बात कर लें फ़ंक्शन के और दूसरी चीज़ जो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पैरामीटर है, वो भी हमारा यहाँ पर सेम है और दूसरी चीज़ जो भी रिटर्न करा रहे हैं, वो भी सेम तरीके से हम रिटर्न करा रहे हैं। तो तीनों चीज़ें सेम है, तो कौन-सा एग्ज़ीक्यूट करेगा? जो हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर लिखा होगा, इसी को बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग कि एक मेथड ने जो कि पहले वाला मतलब चाइल्ड क्लास वाले है, इसने ओवरराइड कर दिया, ठीक है? ये ऊपर आ गया किसके? जो हमारे पेरेंट क्लास का, ठीक? समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया हमारा कि डायरेक्टली अगर हमें कोई फ़ंक्शन है, इस तरीके से लिखा है तो हमने देख लिया। बट इसका एक यूज़ केस और हम बात करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का एक यूज़ केस ये होता है कि अगर हमें अपडेटेड वर्ज़न लिखना है, तो हम कहाँ लिखते हैं? चाइल्ड क्लास मतलब पेरेंट क्लास वाली भी सारी चीज़ें मिल जाएँ और कुछ अपडेट करके हम चाइल्ड क्लास से भी वहाँ पर ऐड करना चाहें, तो ये कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट किसकी वज़ह से हम कर पाएँगे ये सारी चीज़ें? अब यहाँ पर हमारा खेल आ जाता है सुपर कीवर्ड। ये अगर आपको करनी है ये सारी चीज़ें, तो सपोज़ ये तो हमने देख लिया मेथड ओवरराइडिंग हो गया यहाँ पर। क्योंकि ये फंक्शन था, ये नहीं चला, ये वाला चल गया। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करें, अपडेट करके यहाँ पर तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया कि इसका भी यूज़ किया हो, नहीं किया। बट अगर हम चाहते इसको यूज़ करना, तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पर कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? हम उसके लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और सुपर कीवर्ड का यूज़ करके जो हमारा यहाँ पर जो बोलता है ना चाइल्ड कीवर्ड, जो कि हमारा ओवरराइड करके आता है, उसे और अपडेटेड फॉर्म में करने के लिए हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सुपर। अब सुपर कीवर्ड का फ़ायदा क्या होगा? वो हम अगली वीडियो में आपको बताएँगे जब हम सुपर कीवर्ड के बारे में देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अगर समझ में आया तो बस कमेंट में बताइए करके कि हाँ, भैया समझ आ रहा है। अगर नहीं आया तो वो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केयर बाय।